तो ऐसी एक सवाल आया था, गुरुजी क्या किसी को नाम लेते ही कुछ शारीरिक कष्ट बढ़ सकता है? जैसे कोई बीमारी हो वो नाम लेने के बाद ज्यादा बढ़ जाए। देखो, ये तुम्हें लग रहा है कि मेरे पास कोई कष्ट था, मैंने नाम लिया, अब कष्ट ज्यादा बढ़ गया। ये तुम्हें लग रहा है कि नाम लेने के बाद ये बढ़ गया। तुम नाम ना भी लेते ना, ये तब भी बढ़ना था, क्योंकि तुम्हारे कर्म के भोग हैं, भोगने पड़ते हैं। लेकिन परमात्मा तुम्हें एक ऐसी वस्तु दे देता है जिसके द्वारा तुम कर्म भोग भोगते हुए भी विचलित नहीं होते। लेकिन तुम्हें उस पर विश्वास रखना पड़ेगा, तुम्हें उस पर विश्वास रखना पड़ेगा। विश्वास नहीं है तो तुम्हें ये कर्म भोग पहाड़ जैसे लगेंगे। और विश्वास है और गुरु से विधि ली है तो ये भोग तुम्हारे पता भी नहीं लगेंगे। एक दिल्ली में भगत आया था, उसको कोढ़ हो गया था। आके उसने जब अपनी कमीज उतार के दिखाई तो बहुत बुरा हाल था उसका। उसने बोला कि मैं 6 महीने तक आपके सत्संगों में ऐसा लीन रहा, दिन रात कहता, मुझे पता भी नहीं लगा इतना बड़ा कष्ट कैसे टल गया। डॉक्टर हैरान कि 6 महीने में ये रिकवरी कैसे हो रही है। उसने सारी सूरत सत्संग में लगा दी, सत्य में लगा दी, और इतना बड़ा कष्ट आया और टल गया। अब कोई कहे कि सत्संग नाम लेने से आया कष्ट या नाम लेने से नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं है। नाम तुम्हारी मुक्ति के लिए है। नाम लेने के बाद ना तो कोई कष्ट बढ़ता है और ना ही कोई कष्ट घटता है, याद रखना। कष्ट तो कष्ट ही उतना ही होगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे अंदर इतनी विल पावर आ जाएगी कि तुम उस कष्ट को काट सकोगे, अगर पूर्ण विश्वास के साथ अटल हो के अगर तुम वो कार्य कर रहे हो जो बताया जा रहा है, तो तुम्हारे अंदर हिम्मत बढ़ जाएगी, आत्मबल आ जाएगा। और तुम इस शरीर को वैसे ही मिथ्या जानो, इससे मोह छोड़ो। जितना शरीर से मोह करोगे, कष्ट उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तुम्हारे लिए। तुम शरीर को छोड़ने की तैयारी करो, पकड़ने की तैयारी नहीं करनी है। नाम दीक्षा क्यों ली है, विहंगम चाल क्यों समझी है? ताकि हम इस शरीर को छोड़ के जा सकें। अगर इस शरीर को पकड़ना ही है तो नाम दीक्षा लेने की जरूरत नहीं है, पकड़ा ही हुआ है इस शरीर को। ठीक है, अपना डॉक्टरों के पास जाते रहो, इलाज कराते रहो। नाम दीक्षा ली जाती है मुक्ति के लिए। मुक्ति के अलावा तुम्हारे मन में और कुछ आना भी नहीं चाहिए। जो तू चाहे मुझको छोड़ सकल की आस, और मेरे जैसा हो रहे सब सुख तेरे पास। सारे सुख तेरे पास हो जाएंगे, बस मेरे जैसा हो जा। अब मेरे जैसा नहीं हो पा रहा, इसीलिए दुखी है। बात इतनी सी है। तो इस चीज को दिमाग से निकाल देना है। हाँ, तो अगला सवाल है, कल के सत्संग में मैंने देखा कि जो मैनेजमेंट है आपका, नहीं देखो, किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं होता है, कोई गलत व्यवहार नहीं होता है। एक नियम होता है, एक मैनेजमेंट कहती उसी को है कि आपकी जो मन मर्जी है उसको ना होने दिया जाए। मैनेजमेंट इसी को कहते हैं। आपके घर में 400 बंदा एक साथ आ जाए तो आप क्या उनको ऐसे ही खुला छोड़ दोगे कि जो मन में आए करो, जहाँ मर्जी आए वहाँ बैठो? ऐसा नहीं होता। आप कोई प्रोग्राम करते हो अपने घर में कोई भी, तो उसका पूरा अरेंजमेंट करते हो, मैनेजमेंट करते हो। बिना उसके आप नहीं कर सकते कुछ भी। मैनेजमेंट नहीं होगा, स्ट्रिक्टनेस नहीं होगी, तो कोई भी कहीं भी चला जाएगा। कोई नुकसान हो जाए किसी को, कुछ ऐसी चीज़ हो जाए जो नहीं चाहिए, फिर उसकी जिम्मेदारी आप किसको दोगे? तो ऐसा नहीं होता है। अगर कोई सत्संग है, आप बड़े बड़े सत्संगों में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। मैनेजमेंट करना पड़ता है, एक रूल बनाने पड़ते हैं, तभी इतनी जनता संभलती है, नहीं तो नहीं संभलती है। आप 4 बच्चे घर में हो, उनको नहीं संभाल पाओगे बिना मैनेजमेंट के। कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो मैनेजमेंट अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगी तो फिर मनमर्जी है, जो मर्जी करो फिर तो।
तो इस चीज़ को दिमाग से निकाल दो कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। ऐसा नहीं है। अगर आपने कुछ गड़बड़ की है तो आपने कुछ सुना होगा। अगर आप उनके कहे पे चल रहे हो तो किसी ने, कोई बेवकूफ़ नहीं होता इतना कि कोई कुछ ऐसी बोलने लग जाए। ये भी कोई बातें नहीं है। आप जो काम करने आए थे सत्संग में, आप वो देखो कि आपको क्या मिल रहा है वहाँ पे। बाकी ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं। अगला सवाल है, कुछ लोग सत्संग करवाना चाहते हैं, सत्संग करवाने के नियम क्या हैं? क्या करना होगा सत्संग करवाने के लिए? देखो, सत्संग तो कोई इतने खास नियम नहीं होते सत्संग करवाने के। आप हमारे सत्संग सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। और आप अपने घर में हमारा सत्संग करवाना चाहते हो या अपने शहर में सत्संग करवाना चाहते हो, ये और अच्छी बात है। असल में यही हमारा उद्देश्य है, मनुष्य चोले का यही उद्देश्य है कि लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो। और जब ज्ञान प्राप्त हो जाए तो उसको और भी बांटो। जियो और जीने दो, ये अहिंसावादी शब्द है। जियो और जीने दो बहुत अच्छी बात है, लेकिन केवल जियो और जीने दो से आत्म कल्याण नहीं होगा। आत्म कल्याण नहीं होगा। आप भी जिए सारी उम्र और पड़ोसी भी जी के चला गया। जियो और जीने दो, आत्म कल्याण कहाँ हुआ? आत्म कल्याण तब होगा जब सत्य को जानो और सत्य को जनवाओ, लोगों को बताओ, लोगों को समझाओ कि हमारा मनुष्य चोला इतना इंपॉर्टेंट है। और अगर इस चोले में हमने मुक्ति को प्राप्त नहीं किया, जीते जी मुक्ति को, या मरने के बाद वाली मुक्ति नहीं है, ना तो किसी ने आके बताया आज तक कि मैं मुक्त हुआ, और ना ही कोई बताने वाला है कि मैं मुक्त हूं। यहाँ जीते जी अनुभव होता है, यानी कि निज घर आपको जीते जी मिलेगा। उसकी अनुभूति आपको खुद ही पता लग जाएगा कि मैंने शरीर छोड़ के कहाँ रहना है। उस घर को अच्छी तरह परख लेना है। अगर उस घर में आनंद ही आनंद है तब तो आप रहो वहां पे। अगर आपको उस घर में आनंद नहीं मिल रहा है जो गुरु बता रहा है, तो आप उस घर में रहने की आस भी छोड़ दो, फिर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि फिर धक्के खाते हुए वापस आओगे। तो निज आनंद जो है, निज नाम है, उसका ज्ञान अच्छी तरह समझ लो, उसी से कल्याण होगा। सत्संग कराने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। जैसे बाकी महात्मा अपनी एक फिक्स फीस रख देते हैं, रेट बना देते हैं अपना कि ये 50,000 में सत्संग करेंगे जी, 40,000 में करेंगे जी, लाख रुपए में करेंगे सत्संग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपकी श्रद्धा है। आप सत्संग करवाना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, जरूर आएंगे। लेकिन जब हमारा टूर बन रहा होता है जिस साइड का, हम उसी साइड उन्हीं तारीखों में सत्संग रखते हैं, ताकि आपको अलग से कोई खर्चा ना करना पड़े। अब इतनी दूर से बुलाओगे आप 1000 किलोमीटर से, तो आने जाने का खर्चा तो एक्स्ट्रा होता ही है। कोई कार में भी जाए, कोई कैसे भी जाए। तो जब हमारा सत्संग होता है जिन राज्यों में, उन उन राज्यों में ही, उन्हीं आसपास की तारीखों में आपका सत्संग फिक्स कर दिया जाता है। लेकिन कोई स्पेशल सत्संग कराना चाहता है कि जी मैंने इसी तारीख को कराना है, कोई ऐसा प्रोग्राम है, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो गई, अब उसकी तारीख पे सत्संग करवाना चाहता है, क्योंकि अच्छी बात है। किसी के मरग पे सत्संग का अलग ही माहौल होता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी बात को अच्छी तरह सुनते हैं लोग, क्योंकि उनके घर में ताजी ताजी शरीर की मृत्यु हुई होती है। सबका जो होता है, सबका मन विचलित होता है, सब सच्चाई को जान रहे होते हैं कि आज ये गया है, कल को मैंने भी जाना है। उस समय सत्संग का प्रभाव ही कुछ और होता है। सत्संग जरूर करवाना चाहिए। किसी के घर में मृत्यु होती है तो ये सत्संग जरूर होना चाहिए, सत्य का डंका वहाँ जरूर बजना चाहिए, क्योंकि वहाँ माहौल ही बिल्कुल वही होता है जैसा एक सत्संग में माहौल चाहिए। क्योंकि यहाँ बात ही जन्म मरण की है। यहाँ कोई देवी देवताओं की बात तो होने वाली है नहीं कि तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या कुछ और मिलेगा। स्वर्ग को तो हम देखते तक नहीं है, नरक में हमने जाना नहीं है, दोनों हमारे किसी काम के नहीं है। हमारा काम का है अपना निज स्वरूप, अपना निज नाम। तो सत्संग कराने के लिए कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है कि आपको कुछ पैसे वैसे खर्चने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, जो हमारा प्रचार होता है, जैसे हमारा टीवी में प्रचार आने वाला है, या जैसे हमारा डेली रूटीन में कार में पेट्रोल डलवाना है, उसमें आप अपनी इच्छा से सेवा कर सकते हैं।
जैसे आपके घर हम फ्री आए हैं, फ्री पहुंचे हैं बिना कुछ डिमांड किए, ऐसे ही आपके द्वारा जो सेवा की गई है उससे हम किसी और के घर पहुंच जाएंगे बिना उससे डिमांड किए। तो आप सेवा कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इच्छा है, आप कितनी सेवा करना चाहते हैं, इसमें कोई बंधन है ही नहीं। बंधन से छुड़ाने आए हैं, बंधन में डालने नहीं आए हैं आप लोगों को, ये आपकी मौज है। अगला सवाल है, हमने किसी दूसरे गुरु से नाम ले लिया तो भी क्या हम आपका सत्संग करवा सकते हैं? मतलब तुम लठ बजवाओगे पूरे पूरे। देखो ऐसा होता है, कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि किसी ने किसी गुरु से नाम ले लिया तो वो उसी गुरु से बंध गया, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं कहा। ये तो इन गुरुआ लोगों ने बना दिया कि जी हमसे नाम ले लिया तो किसी और के सत्संग में नहीं जाना है, किसी और का सत्संग नहीं सुनना है, कोई ज्ञान चर्चा भी नहीं करनी है। अरे भाई, अगर सारे गुरु ये बोल दे किसी और का सत्संग नहीं सुनना है तो तुम्हारे सत्संग में कौन आएगा, तुम्हारे पंथ में कौन आएगा? दूसरों के गुरुओं की तो तुम ऐसे खाल उधेड़ देते हो ज्ञान की, वो ऐसा बोल रहा है, वो वैसा बोल रहा है। भाई उसको बता रहे हो ना, सारा अपना भी समझा रहे हो, और जब तुम्हारा समझ के तुम्हारे पास आ गया तुम आगे कहते हो आगे मत समझो। क्यों ना समझे? अगर तुम सत्य हो, अगर तुम सबसे ऊपर का ज्ञान रखते हो तो तुम्हें डर किस बात का है? तुम डरते हो इसलिए डरते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि नितिन दास के सत्संग जिसने सुन लिए उसको मूल ज्ञान समझ में आ जाएगा, और वो फिर हमारी सुनने वाला नहीं। क्योंकि जितने भी भगत अन्य पंथों के हमारे पास आए हैं उन्होंने ऐसे नहीं आए, वो उन्होंने सवाल जवाब किए अपने गुरुओं से, और उनके गुरुओं ने उनसे झगड़ा किया, ताने मारे, जवाब नहीं दिया उनके सवालों का। जब जवाब नहीं मिला अपने गुरु के पास तो वो हमारे पास आए और हमारे सत्संग सुन के वो संतुष्ट हो गए। हमने तो ज्ञान प्राप्त करना है, इस गुरु से नहीं तो उस गुरु से मिले, लेकिन पूर्ण ज्ञान मिले। पूर्ण ज्ञान मिलेगा तब ही पूर्ण सत्ता को प्राप्त कर पाओगे, नहीं तो धक्के खाते आए हो और धक्के ही खाते जाओगे, और जाओगे भी कहाँ? फिर लौट के यहीं आ जाओगे, और कहाँ जाओगे? तो ये सब तो चलता रहेगा, लेकिन ये सब खत्म तभी होगा जब आप उस सत्य को जानोगे कि सत्य है क्या।